हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एक्स्ट्रा इफेक्ट। हम जानेंगे हाल ही में यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू पेट एग्ज़ाम होने वाला है। उसमें विभिन्न विषयों से अंक निर्धारित किए गए हैं, किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी और पूर्णांक भी 100 होगा। समय 2 घंटा होगा। तो आइए जानते हैं। भारतीय इतिहास से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल इतिहास से 10 क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता से एक क्वेश्चन बन सकता है। सिंधु घाटी की खोज कब की गई, सिंधु घाटी के पुरातात्विक स्रोत, भारत में इसके स्थान कहाँ कहाँ हैं, कौन सी पुरातात्विक वस्तुएं कहाँ से प्राप्त की गई हैं, चावल का साक्ष्य कहाँ मिला है, पहला या दूसरा सबसे पुराना साक्ष्य कौन सा है, और भी कांसे की वो जो मूर्ति होती है, नर्तकी की मूर्ति, ऐसा कुछ क्वेश्चन बन जाता है सिंधु घाटी सभ्यता से। फिर वैदिक सभ्यता से क्वेश्चन बन सकता है, जिसमें हम इम्पोर्टेंट की बात करेंगे तो सिंधु घाटी की सभ्यता से क्वेश्चन बन सकते हैं। बौद्ध धर्म और उनकी शिक्षाओं से एक क्वेश्चन बन सकता है। सम्राट अशोक से एक क्वेश्चन बन सकता है और गुप्त वंश से एक क्वेश्चन बन सकता है। ये संभावनाएं हैं जो इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। और बात करें तो हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय और ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, इनसे मिला करके 1 से 2 क्वेश्चन बन सकता है। हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, जो इसके लिए 5 अंक हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है गांधी युग। अगर हम गांधी युग और नेहरू युग को पढ़ लें तो इससे हमारे काफ़ी क्वेश्चन बन जाएंगे। 2 से 3 क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा हमारा। उसके बाद है स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इससे टोटल 5 क्वेश्चन, यानी कि हिस्ट्री से टोटल 10 क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं। ज्योग्राफी की बात करेंगे तो ज्योग्राफी भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, जिसमें भारत और विश्व दोनों का भूगोल पढ़ना है हमें। नदियाँ तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियाँ तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, विशेषकर भारत में, भारत एवं विश्व का राजनैतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास। उसके बाद हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की, जिसमें 1947 से 91 तक जो भी आर्थिक सुधार हुए हैं उससे क्वेश्चन बन जाते हैं। योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजनाएं महत्वपूर्ण है, जैसे कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं तक क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। कौन सी पंचवर्षीय योजनाएं किस मॉडल पर आधारित थी, किन पंचवर्षीय योजनाओं में क्या विकास हुआ, ऐसा क्वेश्चन बन जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र। फिर हरित क्रांति। हरित क्रांति में ऐसा क्वेश्चन बन जाता है, इसके जनक कौन थे, भारत में इसके जनक कौन थे, किस फसल पे इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, किस फसल पर सर्वाधिक उत्पादकता रहा, ऐसा क्वेश्चन बन जाता है। दुग्ध विकास और ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, मतलब बैंकों का राष्ट्रीयकरण में ये पूछा जा सकता है कि कितने बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण किया गया, दूसरी बार कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, कौन सा बैंक किस नाम से अब जाना जाता है, पहले उसका क्या नाम था। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भारत का सबसे पुराना बैंक कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं इसमें। 1991 में आर्थिक सुधार और उसके बाद की अर्थव्यवस्था, ये भी इम्पोर्टेंट है। उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे, फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, ऐसा क्वेश्चन बन जाता है। वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी, इससे भी एक क्वेश्चन बनेगा। बात करें हम भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन की, ये है जिससे पंचायती राज संस्थान, इससे एक क्वेश्चन बन जाता है। बाकी राज्य के नीति निदेशक, सिद्धांत, मौलिक अधिकार, संसदीय प्रणाली और भारतीय संविधान की विशेषताएं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान की विशेषताएं, भारतीय संविधान में कौन सा विषय किस देश से लिया गया है, ऐसा क्वेश्चन इसमें बन जाता है। मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, इसका अनुच्छेद पूछा जा सकता है। राज्य के नीति निदेशक, सिद्धांत, ये बहुत महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम में इसको पूछा जाता है, इसका आर्टिकल पूछ लिया जाता है। अब हम देखेंगे सामान्य विज्ञान, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों आते हैं। तो जिनका साइंस बैकग्राउंड है उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है, बाकी आप इसको देख सकते हैं। अब बात करेंगे प्रारंभिक अंक गणित की। तो गणित में सामान्य हाई स्कूल में जो हमने गणित पढ़ा है उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं।
तो इससे हम आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं सामान्य हिंदी की। हिंदी से 15 क्वेश्चन टोटल बनते हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चन सामान्य हिंदी में संधि, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत, भिन्नात्मक, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ और लेखन और रचनाएं, गद्य एवं पद्य, इससे 5 क्वेश्चन बनते हैं। और हम इधर देखें तो अपठित गद्यांश हिंदी से, इसे 10 क्वेश्चन, 2 गद्यांश पूछे जाएंगे 5-5 अंकों का, ये हो जाते हैं 10 और ये हो जाते हैं 5, ये 5 हो जाते हैं, तो 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 क्वेश्चन हिंदी से। सामान्य अंग्रेजी से इंग्लिश व्याकरण और अपठित गद्यांश इसमें भी पूछे जाएंगे, जो 5 अंकों का होगा। और उसके बाद बात करें हम तर्क शक्ति की, बृहत एवं लघु, क्रम और रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग, डिकोडिंग और तर्क, कथन, विश्लेषण एवं निर्णय, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। करंट अफेयर्स की बात करें तो भारत एवं वैश्विक 10 क्वेश्चन पूछेगा और सामान्य जागरूकता से 10 क्वेश्चन है। ये 20 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स से 10 क्वेश्चन और सामान्य जागरूकता से 10 क्वेश्चन। भारत और पड़ोसी देश, पड़ोसी देशों जो भारत के हैं उनकी राजधानी क्या है, मुद्रा क्या है, उनकी बाउंड्री किस देश से लगती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है 10 क्वेश्चन के लिए। फिर हम बात करेंगे आगे, ये तो हमारा हो गया हिंदी अपठित गद्यांश 10 अंक। ग्राफ जो मैथ से पूछेगा, ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 ग्राफ पूछेंगे 5-5 अंकों का, इससे 10 क्वेश्चन हो जाएगा। फिर तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, इससे भी प्रत्येक पर 5 अंक है, यानी कि 2 तालिकाएं पूछेंगे, यानी इससे भी 10 क्वेश्चन। मैथ से टोटल लगभग 25 क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ से। हिंदी से 15 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन और हमारा ये जो है सामान्य जागरूकता से 10 क्वेश्चन। इतना अभी करने से मेरिट लिस्ट में आया जा सकता है, एक कट ऑफ को पार किया जा सकता है। बाकी ये सारे जो सब्जेक्ट हैं इसमें भी कुछ न कुछ अगर अंक आ जाएँ तो कट ऑफ को क्लियर किया जा सकता है। तो इसी पे मैं वीडियो बनाता रहूँगा, सब्जेक्ट वाइज भी बनाऊँगा। तो हमारा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। हमारे चैनल का नाम है दी एक्स्ट्रा इफेक्ट।